सोमवार को शेयर मार्केट खुलते ही धड़ाम हो गए, निवेशकों का हुआ भारी नुकसान। यूएस टैरिफ का भारतीय शेयर बाजार पर असर, मुंबई शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज। प्री ओपनिंग में मुंबई शेयर बाजार 4000 पॉइंट तक गिरा, सेंसेक्स 3000 पॉइंट गिरा, 19 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए हुए स्वाहा। निफ्टी में भी आई भारी गिरावट, निफ्टी 1000 अंक लुढ़का, एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट आई। टोक्यो का निक्केई 225 इंडेक्स भी शुरुआती कारोबार में करीब 9% गिर गया, सबसे ज्यादा गिरावट बैंक शेयर्स में आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने दुनिया भर के शेयर बाजारों में भूचाल ला दिया। जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मार्केट्स में दर्ज की जा रही है जबरदस्त गिरावट। चीन ने भी अमेरिका पर लगा दिए सख्त टैरिफ, चीन ने भी अमेरिका पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगाया। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ कार्ड अमेरिका के लिए ही भारी पड़ रहा, अमेरिकी बाजारों में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही। ट्रेड वॉर के डर से दुनिया भर के निवेशकों में घबराहट, निवेशक अपने शेयर बेचने लगे हैं, जिनसे बाजारों में गिरावट दर्ज की जा रही है। सोने की कीमतों में भी दिखाई दे रही गिरावट, देश में सोना करीब 700 रुपए सस्ता हुआ। मिशन बिहार पर राहुल गांधी, बेगूसराय में निकाली जा रही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। राहुल गांधी पलायन रोको यात्रा में हुए शामिल युवाओं को विशेष तौर पर मैसेज देने की कोशिश की। राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी युवाओं को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा, वो पहले अपना पलायन तो बचा लें, कभी उत्तर प्रदेश से केरल, कभी केरल से बिहार। गिरिराज सिंह ने कहा कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2005 के बाद का बिहार हुआ है बदलाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन, गृह मंत्री आज कठुआ में बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे। अमित शाह कठुआ में एनकाउंटर हुए शहीद पुलिस के 4 जवानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। अनुकंपा के आधार पर चयनित कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। कल जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री ने बीजेपी नेताओं के साथ श्री रामनवमी मनाई थी, कई कार्यक्रम में हुए थे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पुर्तगाल और स्लोवाकिया का दौरा, यात्रा का उद्देश्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना। पिछले 25 से ज्यादा सालों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन दोनों ही देशों की पहली राजकीय यात्रा। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान मुर्मू यूरोपीय देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगी, विभिन्न समझौतों पर भी होगी चर्चा। पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया प्राचीन तमिल संस्कृति वाला पंबन ब्रिज। समुद्र के पानी में निर्मित देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल है पंबन ब्रिज। रामेश्वरम में पंबन पुल का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है और यहाँ का रेलवे बजट 7 गुना बढ़ा है। रामनवमी पर पीएम मोदी ने रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। भाषा विवाद के बीच पीएम मोदी का तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पर निशाना, कहा तमिलनाडु के कई नेताओं से उन्हें पत्र मिलते हैं, लेकिन कभी भी उन पर तमिल में हस्ताक्षर नहीं किए हुए होते। किसान नेता डल्लेवाल ने 131 दिनों बाद अपना आमरण अनशन तोड़ा, इसके साथ ही उन्होंने महापंचायत बुलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, बैठक में बुलाकर किसान नेताओं को जेल भिजवाया। डल्लेवाल ने कहा कि महापंचायत में किसान अगली रणनीति तैयार करेंगे, मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। रामनवमी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। सीएम ने कन्याओं को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट कर पूजन कराया। महाराष्ट्र के नागपुर में हिंदू संगठनों ने रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली। जिस जगह दंगा हुआ था उसी इलाके से शोभा यात्रा निकाली गई। बंगाल के हावड़ा अंजलि पुत्र सेना के बाद बीएचपी ने निकाला रामनवमी जुलूस, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हुए शामिल। बिहार में रामनवमी को लेकर प्रशासन की दिखी सख्ती, रामनवमी पर शस्त्र बैन, प्रशासन ने जब्त किए 231 डीजे। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला का किया गया सूर्य तिलक, ललाट पर 4 मिनट तक रही सूर्य। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर बवाल। एनसी विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की, स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने से थे नाराज। बीजेपी विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव पर किया विरोध, दोनों ही पार्टियों के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। वक्फ बिल को लेकर चल रहे विरोध पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, जिन लोगों को ये बिल समझ नहीं आया वो लोग नाराज हैं। अगले 2 से 3 सालों में गरीबों, मुसलमानों, महिलाओं, पिछड़े समुदायों के लोगों को लाभ होने वाला है। वक्फ कानून बनने के बाद जेपी नड्डा का बयान, वक्फ बोर्ड को नियंत्रण करने की कोशिश ना करें, बोर्ड की संपत्ति मुस्लिम समाज के हित के लिए वक्फ प्रबंधन कानून के दायरे में काम करे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला, कहा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा से दूर करने का आरएसएस बीजेपी का दीर्घकालिक प्रोजेक्ट। दिल्ली में सफेद झाग से जहरीली हुई यमुना, आज फिर यमुना में बढ़ा सफेद झाग। चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था। सरकार को बने हुए 2 महीने हो चुके हैं और अब भी यमुना के हालात जस के तस है।
बेगूसराय में बीजेपी नेता की बेटी पर एसिड अटैक, सोते वक्त अज्ञात हमलावरों ने एसिड अटैक किया, चेहरा जल गया है, इलाज जारी है। बेगूसराय एसिड अटैक की वारदात पर तेजस्वी यादव ने सीएम को घेरा, ट्वीट कर लिखा, आम आदमी का घर में रहना मुश्किल हो गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बर्नपुर स्टील प्लांट में बने 5 कूलिंग टावर्स को महज 5 सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया। आसपास बिना किसी नुकसान के इन 5 कूलिंग प्लांट्स को सफलतापूर्वक गिराया गया। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 और जज शपथ लेंगे। उड़ीसा हाईकोर्ट से तबादले पर आए जस्टिस अरिंदम सिन्हा और दिल्ली हाईकोर्ट से आए जस्टिस सीडी सिंह को शपथ दिलाई जाएगी। आगरा में विदेशी महिला से छेड़छाड़ करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विदेशी महिला से युवक ने की थी अश्लील हरकत। चेक रिपब्लिक से आगरा ताजमहल देखने आई थी महिला, शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, पानी की हौज में डूबने से 5 साल की मासूम बच्ची की मौत। खेलते खेलते अचानक ईंट के भट्टे पर बनी हौज में गिर गई थी मासूम बच्ची के परिजनों ने भट्टा मालिक पर लगाया लापरवाही का आरोप। पंजाब के नवाशहर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अमेरिका भेजने के नाम पर 24 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में 2 गिरफ्तार। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁਫੀਆ ਸੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਂ। ਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड ਹੈ, ऑफ रिकॉर्ड भी मेरे को कई गल्लां हैं कि ये बंदे काम कर रहे हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग रखी। अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार का किया हवाला। कुणाल की याचिका मामले में 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ में सुनी जाएगी याचिका। सीपीआईएम ने मरियम अलेक्जेंडर बेबी को अपना नया महासचिव चुना। बेबी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले पहले सीपीआईएम महासचिव। मरियम अलेक्जेंडर बेबी की राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से शुरू हुई। वो उन छात्र राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने आपातकाल के दौरान छात्रों और युवाओं को संगठित करने के लिए उन्हें जाना जाता था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मरियम अलेक्जेंडर बेबी ने राज्यसभा में भी काम किया है। केरल में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। मरियम अलेक्जेंडर बेबी को पार्टी का सांस्कृतिक चेहरा माना जाता है। नवी मुंबई में साइन पनवेल रोड पर डिवाइडर से टकराई ट्रेवल्स की बस। हादसे में बस का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बस हादसे में घायल ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर बड़ी तस्करी की कोशिश नाकाम। सोने के पेस्ट की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। कोच्चि से दिल्ली आ रहा था। यात्री की तलाशी में सोने का पेस्ट हुआ बरामद। स्कैनिंग और गहन जांच के बाद जब्त किया गया। संदिग्ध तरीके से छिपाया गया पेस्ट। एयरपोर्ट प्रशासन ने तस्करी की कोशिश करने वाले यात्री को हिरासत में लिया। प्रशासन ने हिरासत में रखे गए व्यक्ति से पूछताछ शुरू की। लखनऊ में पूर्व विधायक विनय तिवारी के 8 ठिकानों पर ईडी की रेड है। 700 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में गंगोत्री ग्रुप पर ईडी की छापेमारी। ईडी ने विनय तिवारी के लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, दिल्ली, गुरुग्राम सहित स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। निवेश और कर से जुड़े दस्तावेजों की तलाश में छापेमारी कर रही ईडी। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पहासों की मुठभेड़ में लुटेरे के पैर में लगी गोली। पहासों में वारदात को अंजाम देने जा रहा था आरोपी गिरफ्तार। लुटेरे से 1 पिस्टल, 2 कारतूस और 1 स्कूटी बरामद। गिरफ्तार लुटेरे राजीव पर दर्ज है लूट के आधे दर्जन से ज्यादा मामले। घायल लुटेरे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्टार्टअप महाकुंभ के तीसरे दिन पीयूष गोयल ने बांटे स्टार्टअप महारथी पुरस्कार। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा 2400 पार्टिसिपेंट्स में हर एक महारथी। स्टार्टअप्स वाले बयान पर घिरे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सफाई दी। बोले ये कांग्रेस की बनाई कंट्रोवर्सी है। मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप्स को दुकानदारी बताया था। टाटा कैपिटल ने सेबी के पास फाइल किए ड्राफ्ट पेपर्स। इशू से 15,000 करोड़ जुटाने का प्लान। सितंबर तक हो सकती है कंपनी की लिस्टिंग। डिलीवरी 1407 करोड़ में खरीदेगी ई-कॉम एक्सप्रेस। बोर्ड ने 99.4% शेयर खरीदने की मंजूरी दी। एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी। एचडीएफसी और यस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया। 1 साल की एफडी पर एचडीएफसी ने 6.60% और यस बैंक ने 7.75% का ब्याज देने का ऐलान किया। खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए तैयारी में जुटी। मनारा चोपड़ा ने छोड़ा लाफ्टर शेफ शो। निया शर्मा लेगी जगह। तलाक के बाद धनुश्री की रियलिटी शोज में एंट्री। खतरों के खिलाड़ी में दिलचस्पी। पर्सनल लाइफ के कारण बिग बॉस को लेकर कंफ्यूजन।